हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में बेसिक एजुकेशन जिसका नाम है। और आज हम उत्तराखंड राज्य के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि उत्तराखंड राज्य के बारे में कि उसके क्या-क्या फैक्ट हैं और कितना उसका क्षेत्रफल है, उसके बारे में मतलब जो भी जानकारी है उत्तराखंड राज्य के बारे में वो हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो और जैसा कि हमने अभी तक टोटल कितने 20 राज्य कवर कर लिए हैं। ऑलमोस्ट हाँ 20 राज्य कवर कर लिए हैं। तो आप चाहे तो जाकर पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जो इस मैं आई बटन पे भी टैग कर दूंगा, आप जाकर पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जिसका क्या, उत्तराखंड राज्य। ठीक है, अब बात करें किसकी, उत्तराखंड राज्य के बारे में। तो उत्तराखंड राज्य क्या है इसकी स्थिति, उत्तर उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है। ठीक है, वही लाइन, उत्तर भारत में स्थित ये राज्य, ये देखिए, ये आपका ये है, क्या है ये उत्तराखंड है। ये आपका उत्तराखंड है, आप देख रहे हैं, ये उत्तराखंड है। कहाँ है ये, उत्तर भारत में। आप बीच से ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये क्या है, ये उत्तर भारत हो गया, ऊपर का भाग हो गया। तो क्या है, ये उत्तर भारत है। तो उत्तर भारत में स्थित क्या है, एक राज्य है, क्या, उत्तराखंड। उत्तर भारत में स्थित एक राज्य क्या है, उत्तराखंड। अब नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, उत्तराखंड राज्य को देवों की भूमि के रूप में माना जाता है। अब देवों की भूमि के रूप में क्यों माना जाता है, आप मतलब उत्तराखंड को आप देखोगे ना, तो उत्तराखंड बेसिकली बहुत ही धार्मिक स्थल है। अगर इसको हम देखें धार्मिक किस हिसाब से बोले, तो यहाँ से देखिए गंगा जैसी पवित्र नदी का उद्गम होता है, मतलब वहीं से निकलती है गंगोत्री। यमुना नदी का होता है यमुनोत्री है। और बद्रीनाथ धाम हो गया, ये भी हमारे यहीं पे पड़ता है, आप ऊपर जाएंगे जब। ठीक है, और आपका देव प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, और विष्णु प्रयाग हो गया। ये जितनी भी मतलब आप ये धार्मिक चीज, मतलब धार्मिक जितने भी मंदिर और ये सब देखेंगे ना, ये सब हमारे कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। तो इसको इसलिए क्या, देवों की भूमि भी कहा जाता है, किसको, उत्तराखंड को। अब 9 नवंबर सन 2000 को कई वर्षों के आंदोलन के बाद भारत गणराज्य का ये 27वां राज्य बना था। कौन सा, 27वां। कब, और उससे पहले क्या था, उससे पहले ये उत्तर प्रदेश था। मतलब उत्तराखंड जो था वो पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था। फिर 9 नवंबर सन 2000 को क्या हुआ, ये क्या बन गया, उत्तरांचल। ठीक है, उत्तरांचल बना था सबसे पहले, क्या, उत्तरांचल बना था। और कब तक रहा था उत्तरांचल, 2006 तक। मतलब 2000 मतलब सन 9 नवंबर सन 2000 से पहले ये उत्तर प्रदेश का ही भाग था। फिर सन 2000 से 2006 तक ये उत्तरांचल नाम से जाना जाता था। और फिलहाल इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, उत्तराखंड। सन 2007 में इसका नाम क्या कर दिया गया था, उत्तराखंड। अब उत्तरांचल का क्या मतलब, उत्तरांचल मतलब कि पर्वतों की गोद में, मतलब उत्तर के जो हमारे पर्वत पूरे हैं उनकी गोद में है ये राज्य। तो इसका नाम उत्तरांचल रखा गया था, बाद में इसको उत्तराखंड कर दिया गया। उसका भी वही मतलब है कि उत्तर का एक खंड मतलब भाग। तो उसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड सन 2000 में हो गया था। अब इसकी सीमाओं की बात करें तो ये उत्तर में तिब्बत, ये देखिए ऊपर साइड अगर आप देखें तो ये ऊपर यहाँ तिब्बत है। अब इधर बात करें तो क्या है, नेपाल है। इस तरफ क्या है, हिमाचल प्रदेश है। और यहाँ क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो ये चार जगह से क्या करता है, ये अपने सीमाएं, राज्य की सीमाओं को साझा करता है, मतलब बॉर्डर बनाता है यहाँ यहाँ से ये। तो इसमें से दो तो देश हो गए और बाकी क्या हो गया, एक दो राज्य हो गए, हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तर प्रदेश। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला की कहाँ पर है, तलहटी में स्थित है। मतलब आप देखोगे ना, ऊपर पूरी श्रृंखला नहीं है, अलग अलग जास्कर श्रेणी हो गई और ये सब ऊपर जितने भी श्रेणियां हैं उनके नीचे क्या है, तलहटी पे स्थित है। हिमालय पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं उनकी तलहटी पर क्या स्थित है, उत्तराखंड स्थित है। अब बात करते हैं क्या इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 51,125 वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, 51,125 वर्ग किलोमीटर। अब इसकी आबादी कितनी है, इसकी आबादी है, कितनी है आबादी इसकी,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़, 1 करोड़, 1,16,752। ठीक है, 1 करोड़, 1,16,752 क्या है इसकी आबादी है, किसकी, उत्तराखंड की। और इसमें टोटल कितने जिले हैं, 13 जिले हैं। कितने, 13 जिले आते हैं उत्तराखंड के अंतर। उत्तराखंड में कोई पूछे कितने जिले आते हैं तो 13 जिले आते हैं। अब इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। आप कभी भी गाड़ियां देखेंगे ना, जब वो आरटीओ के नंबर नहीं होते, यूपी 14, यूपी 13, यूपी 15, तो आप देखोगे कभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी 14 से नीचे जब गाड़ी जाएगी तो 13 जब पहुंचेगी तो आपको मोस्टली यूके की गाड़ी मिलेगी। ठीक है, लेकिन जब यूपी 14 लिखा होगा तो वो गाजियाबाद से स्टार्ट होता है, गाजियाबाद से ही हमारा उधर लग जाता है। ठीक है, तो आप मोस्टली यही देखोगे। और मेरठ हमारा यूपी 15 लगता है, तो जब नीचे जाता है 14 के, तो क्योंकि 13 जिले तो हमारे उधर चले गए। ठीक है, तो उस तरीके से अगर हम समझे तो भी आप याद कर सकते हैं इजिली कि यहाँ पर 13 जिले हैं उत्तराखंड में। अब यहाँ पर 54,047 हस्तशिल्प उद्योग है। हस्तशिल्प उद्योग मतलब जो लोग हाथों से कुछ चीजें नहीं बना बना के बेचते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, हस्तशिल्प उद्योग। छोटी छोटी कोई चटाइयां बना रहा है, कोई अगरबत्तियां, कुछ भी, मतलब जो हस्तशिल्प कारीगरी करते हैं, छोटी छोटी डलिया हो गए, बास्केट, और कभी कभी कुछ वो घर सजाने के लिए नहीं बनते, मैट हो गए, ये सब। तो ये सब हस्तशिल्प उद्योग यहाँ पर है। ठीक है, तो और यहाँ पर क्या, बिजली और कोयले का उत्पादन थोड़ा कम होता है। मतलब बिजली और कोयले का उत्पादन यहाँ पर कम है, क्योंकि यहाँ पर क्या, चूना पत्थर की खदानें ज्यादा हैं। चूना पत्थर की खदानें, उद्योग, क्योंकि पहाड़ वहाड़ काटते हैं तो वहां के पहाड़ों में चूना पत्थर की जो वो ज्यादा वो होता है, उद्योग होता है। तो चूना पत्थर की खदानें यहीं पर हैं उत्तराखंड में। और ऋषिकेश की बात करें, ऋषिकेश में दवाइयों की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। एक क्या, काफी फैक्ट्री। आपके वो पतंजलि वाले जो बाबा रामदेव हैं, वो भी, उनका भी आप देखोगे तो पतंजलि का पूरा, आप ऋषिकेश जाओगे ना, हरिद्वार जब पहुंचने वाले होगे तो हरिद्वार के जस्ट आप एंटर कर रहे होगे, बॉर्डर पे ही बना हुआ है पतंजलि का सब कुछ। वहीं पे सब फैक्ट्री उनके, सब कुछ वहीं बनता है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, उनकी यूनिवर्सिटी, सब कुछ वहीं पर बना हुआ है। अब और बात करें कहाँ की, दक्षिण जिलों की। अब दक्षिण जिलों में चीनी की कई मिलें हैं। चीनी की कई मिलें हैं मतलब कि आप देखोगे ना, दक्षिण के जो जिले हैं, जैसे कि ये नीचे वाले जो जिले हैं ना दक्षिण के, इधर साइड के, तो यहाँ पर चीनी की कई मिलें हैं। अब चीनी की मिलें क्यों, क्योंकि आप जब मेरठ से आगे बढ़ोगे ना, गाजियाबाद से मेरठ की तरफ, तो उधर क्या, गन्ना बहुत ज्यादा खेती होता है। तो गन्ने, और गन्ने से ही क्या बनाई जाती, चीनी बनाई जाती। तो उस तरफ क्या है, चीनी की बहुत सारी मिलें पड़ती रात में। मतलब आप ऐसे मौसम में जाओगे ना, जब गन्ना होता है, तो आप देखोगे वहां बहुत पूरे में वही महक आती रहती रास्ते में। अब बात करें जनजातियों की, तो यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियां हैं, जौनसारी, भोटिया, थारू, बुक्सा, राजिस, जड, बनरावत। थारू तो आपने सुना होगा, हमारा उत्तर प्रदेश का वीडियो देखेंगे आप, तो थारू जो है वो उत्तर प्रदेश में भी जनजाति बहुत प्रचलित है। अब आगे क्या बात करते हैं, आगे चमोली जो है क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सबसे बड़ा है। और चंपावत जो है वो सबसे छोटा जिला है यहाँ का। कहाँ का, उत्तराखंड का। चमोली क्या है, आपको चमोली याद होगा, बादल फटा था जब, तो चमोली में ही फटा था वो। ठीक है, तो चमोली क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा, और चंपावत सबसे छोटा जिला है इस राज्य का, किसका, उत्तराखंड का। और ये जो 4 जिलों की बात करें अगर, अरे कहाँ, राज्य के 4 जिले कौन कौन से, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा, ये क्या है, पूर्णतः आंतरिक जिले हैं। पूर्णतः आंतरिक जिले का मतलब ये कहीं भी बॉर्डर पे नहीं है, ये बिल्कुल बीचों बीच है। ये देखिए, ये बीचों बीच टिहरी हो गया, ये रुद्रप्रयाग हो गया, ये हो गया बागेश्वर, और ये हो गया अल्मोड़ा। ये कहाँ पर है, एकदम आंतरिक जिले। अब सॉरी, राजधानियों की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, वैसे तो देहरादून है। इसकी राजधानी क्या है, वैसे आधिकारिक जो इसकी राजधानी है वो क्या है, देहरादून है। लेकिन इसके बारे में क्या है, गैरसैंण एक जगह है, उसके बारे में भी काफी चर्चा चल रही है कि इसको इसकी राजधानी बना दिया जाए उत्तराखंड की। तो इसमें थोड़ा सा क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है थोड़ा सा आपस में, कि बनाई जाए नहीं बनाई जाए। वैसे फिलहाल इसकी राजधानी क्या है,
देहरादून ही मानी जाती है। ठीक है। अब यहाँ की भाषाओं की बात करें तो यहाँ गढ़वाली और कुमाऊनी जो है वो भाषा बोली जाती है, लेकिन प्रमुख भाषा के रूप में अगर देखा जाए तो अभी भी हिंदी ही बोली जाती है। हिंदी यहाँ पे प्रमुखता बोली जाती है। वैसे गढ़वाली और कुमाऊनी भी यहाँ की क्या है, भाषा है। तो ये क्या था, ये था आपका उत्तराखंड राज्य पे वीडियो, उसके बारे में, उत्तराखंड राज्य के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें लोगों के साथ, और उनको बोले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ना कि चैनल सब्सक्राइब हो रहा है और व्यूज आ रहे हैं। तो आप हमारा मतलब सपोर्ट करते रहें चैनल का, इसी तरीके से आपको कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट किसके, हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग साथ ही मतलब इसका वीडियो देखते रहें और ऐसे ही लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है, मिलते हैं क्या नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।